टाइम मेरे साथ एक ईरान में भी इंसिडेंट हुआ था। हम ऐसी कैपिटल सिटी में हम चल रहे हैं तेहरान में, एंड चलते चलते हमें कुछ बंदे मिले, हम वीडियो बना रहे। उसमें से एक बंदे ने हमें पूछा कि आप कहाँ से हो, तो हमने कहा उनको हिंदुस्तान से। एट द सेम टाइम उसने कहा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मैंने कहा भाई ईरान के और इंडिया के तो अच्छे टर्म्स हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ये बंदा ऐसे क्यों कह रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आया। मैंने कहा भाई तू ऐसे क्यों कह रहा है। बट ही वॉज द ओनली मैन। मैं हम सारे ईरानियंस को नहीं कह सकते हैं, हमारे साथ ईरान ने काफ़ी, बाकी के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया। हम एक बंदे की वजह से पूरे ईरान को जज नहीं कर सकते हैं। बाकी जब उसका हमने पूछा कि भाई ये सब क्यों कह रहा है, तो ही डिड नॉट गिव अस एनी आंसर। जो बाकी के जो लोग थे वो सब उसको पकड़ के आगे पीछे कर रहे हैं, भाई ये तू ऐसे क्यों कह रहा है। ओके भाई, आप केन्या भी गए थे, आप बता रहे थे। हाँ, वहाँ पर भी आपके साथ कुछ किस्सा हुआ, आप अरेस्ट हो गए थे उधर भी, उधर क्या हुआ था? मैं प्रिंसिपल था, सो मैंने आई हैव वर्कड 4 years एज ए प्रिंसिपल। कहाँ पे? अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू से हूँ, जम्मू का डिस्ट्रिक्ट पूंछ से हूँ मैं। एंड वो जॉब मैंने रिज़ाइन करी। भाई बहुत यंग हो आप प्रिंसिपल बनने के लिए। हाँ, मैं रहा 4 years मैंने काम किया, लेकिन वो मैंने काम तो बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन जो दिल की आवाज़ होती है ना, जो दिल से यार ये तू क्या कर रहा है, तेरे लिए ये सब नहीं सूट करता। पर आप इतनी यंग एज में कैसे बन गए प्रिंसिपल? क्योंकि हमने प्रिंसिपल तो 50-60 साल वाले ज़्यादा देखे हैं। मैंने एज ए टीचर 2 years काम किया, और मैंने जो काम दिया, जो हमारे चेयरमैन थे या प्रिंसिपल थे, उनको मेरा काम बहुत पसंद आया। उनको लगा कि बंदे के अंदर कैपेबिलिटी है, उन्हें मुझे प्रमोट करके एज ए प्रिंसिपल बना दिया। तो एज ए प्रिंसिपल मैंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे अंदर से एक आवाज़ आ रही थी जो कि मुझे प्रिंसिपल की सीट पे बार बार नहीं बैठने दे रही थी। कह रही थी यार यू आर जस्ट डूइंग, तू अपने जो तेरा दिल कह रहा है, मन कह रहा है, तू उसके खिलाफ चीज़ें कर रहा है। मेरे को सिंगिंग का शौक़ था, गिटार बजाने का शौक़, डांसिंग, ये सब करने का शौक़। सो फाइनली मैंने कहा भाई एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ करते हैं जिससे मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सिंगिंग भी कर सकता हूँ, डांस भी कर सकता हूँ, गिटार भी बजा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। सो वो थी ट्रैवलिंग में आप सब कुछ कर सकते हो, आप कुछ भी करना चाहें तो। सो फाइनली 4 years के बाद मेरे लिए डिसीजन बहुत हार्ड था, लेकिन मैंने ले लिया। रिज़ाइन करके मैंने ट्रैवलिंग शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ, तो मेरी फर्स्ट कंट्री थी केन्या। और सोलो ही ट्रैवल करना? नहीं, सोलो ट्रैवल नहीं, मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मैंने ट्रैवल किया। वो ऑलरेडी केन्या में था, तो मैं केन्या पहुंचा। केन्या पहुंचते ही कुछ दिन हमने ट्रैवल किया, आगे पीछे घूमे हम। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कुछ डर नहीं लग रहा था। नॉर्मल जैसे लोगों से बातें करना, वो सब कुछ चल रहा था। पर अगर आप ट्रैवल करते हैं ना, आपके दिल में डर ज़रूरी है भाई। डर मीन्स आपको रखना चाहिए बीच में। जिस दिन आपके दिल से डर खत्म हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं भी प्रॉब्लम्स आ सकती। डर का मतलब ये कि आपको अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, अलर्ट रहना चाहिए। तो शाम के टाइम हम अपने घर से निकले, अपने रूम से, होटल से निकले। वी जस्ट वेंट आउटसाइड। पासपोर्ट हमने होटल में ही रखा, एंड एट द सेम टाइम पुलिस वालों ने हमें पासपोर्ट पूछा। भाई सबको पूछ रहे थे, हमें भी पूछ दिया। हमने फ़ोन निकाला, भाई लो जी हमारा पासपोर्ट। दे आर सेइंग नो, शो अस योर ओरिजिनल पासपोर्ट। मैंने कहा लेट्स गो टू द होटल, यू जस्ट ब्रिंगिंग। नो, शो अस हियर। मैंने कहा होटल में हम लाते हैं। बोलते नहीं यार ऐसे नहीं, आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। तो उन्होंने पकड़ के हमें, मेरे दोस्त को और मुझे गाड़ी में डालने लगे। मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम बन गई यार, क्या करें। तो मेरा दोस्त ना थोड़ा सा ज़्यादा घबरा गया। वो मेरे से ज़्यादा मेरे से पहले से ट्रैवल कर रहा था वो। एंड वो मैं उसको देख के डर गया। वो ज़्यादा डर गया। पुलिस वाले जब वो गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं और वो गाड़ी के अंदर नहीं जा रहा है, वो डर रहा है। उसमें एक लड़की भी थी, और पुलिस वाले ने उसको लात मारी पीछे से, एंड वो गाड़ी के अंदर चला गया। जब वो गया तो मैं तो साथ में उसके बैठ गया, और उसको देख के मैं ज़्यादा ही डर गया। उन्होंने जब पकड़ के हमें साइड पे ले गए, एक अंधेरा था उस जगह पे ले गए। पहले हम सोच रहे थे कि ये कुछ गुंडे भी हो सकते हैं जो कि हमें मार पिटाई करेंगे या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे सीन्स होते हैं अफ्रीका में। एंड वहाँ पे जाके उन्होंने हमसे $500 डिमांड किया। ओह शिट, $500? $500। सो हमने कहा भाई हम तो न्यू ट्रैवलर हैं, इतने पैसे इनको कहाँ से देंगे। फिर जो हमारे होस्ट थे वहाँ पे केन्या में, उनको हमने कॉल किया। वो आए तो काफ़ी देर उनकी डिस्कशन के बाद उनको तकरीबन
इंडियन 10,000 हमने दिया और हमने जान छुड़ाई वहाँ से। अरे बाप ये चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी। लाइक कहीं के भी पुलिस होती है, उनको फॉरेनर्स या टूरिस्ट की हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करने के बजाय अगर आप उनसे पैसे मांगे तो दिस इज़ अ वेरी बैड इफेक्ट। करप्शन ही हुआ है एक और तरीके वो मेरी फर्स्ट कंट्री थी एंड फर्स्ट कंट्री में ही मेरा बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। भाई फर्स्ट कंट्री आपने चुनी है, ऐसी लोग थाईलैंड चुनते हैं फर्स्ट। तो मैं फिर भी डरा नहीं, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद हम इथियोपिया में गए। इथियोपिया में ट्राइब्स, सारी ट्राइब्स हमने देखी। काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं, कारो ट्राइब है, मुर्सी ट्राइब है। उसके बाद इजिप्ट चले गए, इजिप्ट के बाद में वापस है। बट दैट एक्सपीरियंस वाज ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, इट वाज जस्ट लाइक आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट ट्रैवलिंग, कि ट्रैवल कैसे करना है, कैसे खुद का खर्चा बचाना है, कैसे जाना है, वीज़ा लेना है। आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग। मैं अपने दोस्त के साथ था एंड चलो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो गया वापस जब आया। बट आई हैड नो एक्सपीरियंस बिफोर दैट अबाउट ट्रैवलिंग। तो भाई आपके साथ बांग्लादेश में भी कुछ स्कैम हुआ था, आपको बेहोश कर दिया था किसी लड़की ने, वो क्या सीन है? और बांग्लादेश Yeah, के I'm really very shy to tell this story. कोई नहीं भाई, बताओ बताओ। चलो फिर भी बता ही देता हूँ, लोगों को समझ आ जाएगी कि ये चीज़ें ट्रैवलिंग में नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मैंने ना जब आपको बताया कि ये 3 कंट्रीज में ट्रैवल करके घर पहुँच गया, इथियोपिया, इजिप्ट एंड केन्या। घर पहुंचा एंड मेरा कुछ व्यूज़ मेरे को कुछ अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मेरे को कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो मैंने कुछ सीनियर ट्रैवलर्स के साथ कांटेक्ट किया और उनसे पूछा भाई यार कुछ टिप्स दे दो, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, मैं इतना पैसा खर्च रहा हूँ। इस ट्रिप में मेरा लाइक 3 to 4 लाख जो खर्च हो गया था और अर्निंग्स कुछ भी नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले लोकल इंडिया में ही ट्रैवल करो, उससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर उसके बाद जाके आप बड़ी कंट्रीज़ में जाकर ट्रैवल करें। तो मैंने इंडिया में थोड़ा बहुत ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद मैं कोलकाता साइड पहुंचा। कोलकाता से बांग्लादेश बिल्कुल पास में ही था, तो मैंने कहा चलो बांग्लादेश भी होके आ जाते हैं। बांग्लादेश का वीज़ा लिया, वहाँ से ही बांग्लादेश पहुंचा। कैसे मिलता है बांग्लादेश का वीज़ा? ऑनलाइन? नहीं, बांग्लादेश का स्टिकर वीज़ा मैंने एक एजेंसी के थ्रू लिया था। अच्छा। आई जस्ट गिवन देम माई पासपोर्ट एंड उन्होंने ही अप्लाई करके मेरे को वीज़ा दिलवा दिया। ओके। आई पेड अराउंड 5,000 समथिंग लाइक दैट। ठीक है। बांग्लादेश पहुंचे हम, बांग्लादेश घूमा, ढाका घूमा, बाकी आगे पीछे ज़्यादा मैं नहीं गया। तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त बन गए वहाँ पे अच्छे तरीके से। तो मुझे लगा ना, मेरे माइंड में वो स्कैम वाली बात तो आई नहीं कि ऐसा भी हो सकता है यहाँ।